जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे संघ के शताब्दी वर्ष के बारे में। संघ आरएसएस क्या हुआ? आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ। इसका परम पूजनीय परम श्रद्धेय माननीय केशव बलिराम हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की 1925 में नागपुर के एक मोहितबाड़ा क्षेत्र में। तो उसी के स्थापना के 100वां वर्ष मना रहा है संघ। संघ जब से काम कर रहा है, संघ का विचार क्या है? एक हिंदूवादी विचार है, हिंदू के लिए कार्य करना। क्योंकि संघ इतने साल से भारत को देखा वो कि भारत गुलामी का क्या कारण है। केशव बलिराम हेडगेवार जी बड़े चिंतक थे, बचपन में ही उसके अंदर राष्ट्रवाद थी, बहुत राष्ट्रवादी विचार थे उनकी। बचपन की कई किस्से कहानी हैं, आप परचेस करके खरीद के पढ़ सकते हैं। तो ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति सारे संतों के अध्ययन किए, देश के पूरा अध्ययन किए, देश की सभ्यता संस्कृति सबको अध्ययन किए, कईयों बुक पर डाले होंगे। तब वो आकलन किए कि हिंदू इस देश की मानव स्मृति को नष्ट करने का एक ही कारक है हिंदू को छोटा समझना। स्वामी विवेकानंद जी भी शिकागो के वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाके कह चुके थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू की अलग जगाने के अंग्रेज़ों के काल में स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी विवेकानंद ये भी कहते थे कि 100 लोग मुझे मिल जाए मेरे जैसे तो देश को सुधार दूंगा, लेकिन स्थिति परिस्थिति अपने जैसे 100 लोग आप स्वयं खोजेंगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा लूप होल तो देखना पड़ता है, कम बेसी देखना पड़ेगा, तब कहीं मिलेंगे आपको लोग। तो संघ इस विचार को समझा वो कि भारत की गुलामी का कारण क्या है। यहाँ के हिंदू के भाव में छोटेपन की भावना, हीनता, भीरूपन, दब्बूपन। यहाँ क्योंकि भारत क्या है, आज से गुलाम नहीं हुआ है। भारत की गुलामी के कारण पहली बार सिकंदर यहाँ गुलाम करने का प्रयास किया गया, वो असफल रहा। क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य बड़े ताकतवर राजा थे। उसके बाद से ही लेकिन भारत पे आक्रमण का दौर चलता रहा। 700 ईस्वी से शक कुषाण हुड़ आ गए। ये सब नॉर्थ मंगोलिया ये सब क्षेत्र से आए, शक कुषाण हुड़, कुछ ईरान ये सब क्षेत्र से आए। उस क्षेत्र से आक्रमण चालू हो गया। तो बड़ा लंबा गुलामी का इतिहास है भारत का। 700 मतलब 300 उसको जोड़ दीजिए, ये 1300 साल गुलामी का। 200 साल अंग्रेज लोग रहे, 1000 साल मुसलमान रहा, ऐसे गुलाम किया। तो 1000 साल की गुलामी में हिंदू की स्थिति सोचिए क्या हो गई हो। हिंदू को हिंदू बोलने में शर्म आता था। हम डर के छुप के जंगलों में रहते थे, हमको कोई देखे नहीं, क्योंकि हम ऐसे जगह छुप के रहते थे कि राजा आया लूट के चल दिया और हम छुप के अपने घर में घुस गए। लूटपाट का ज़माना था, खूब लूटपाट होती थी। आज भी वो लूटपाट की घटनाएं हम पड़ोसियों में अनुभव करते हैं, बांग्लादेश में अनुभव कर रहे होंगे कि कैसी लूटपाट की घटनाएं होती हैं। हिंदू के घर के लूटपाट कैसी हो रही हैं, हत्या, मर्डर, रेप कैसे हो रहे हैं, जानते होंगे। उस अध्ययन के साथ संघ बना कि यहाँ की सिर्फ हिंदू समाज, बहुसंख्यक आबादी, यहाँ का छोटापन है, भीरूपन है, अपने इतिहासों से विस्मृत है, अपने इतिहासों को भूल गया है।
तब वो केशव बलिराम हेडगेवार जी ने अपने जीवन को आजीवन महादेव को सौंप दिया और शादी करने के लिए नहीं सोचे और संघ की स्थापना की है। उस त्याग, तपस्या, बलिदान का ये 100वां वर्ष है, क्योंकि केशव बलिराम हेडगेवार जी इस देश के लिए शादी तक नहीं करना चाहते थे, कोई माया मोह नहीं रखना चाहते थे। भाई बंधु रहे होंगे तो भाई बंधु से कोई कितना मोह रखता है, सब समाज में व्यवहार की बात है, लेकिन निजी माया मोह नहीं रखना चाहते थे। और एक माता के प्रति प्रेम अगाध होता है, माता क्योंकि वो जन्म देती है, तो उनसे उनका संबंध वैसे ही कह सकते हैं जैसे मोदी जी और उनकी माता जी का संबंध। ये हम आजकल उदाहरण में देखे हैं। उस व्यक्ति के त्याग, तपस्या का ये 100वां वर्ष है। उसके विचार को लेकर कईयों हजारों ने, आज भारत में लगभग 1300 ऐसे प्रचारक हैं, 1200-1300 प्रचारक हैं जो अपना सर्वस्व त्याग के, ज़मीन, संपत्ति, घर, परिवार त्याग करके इसमें काम कर रहे हैं, सिर्फ भारत माता की जय के लिए। अपना तन मन सब धन मिटा दे रहे हैं इस भारत माता की जय के लिए, हिंदू समाज के लिए। उसका 100वां वर्ष है। ये 100वां वर्ष कोई भी स्थापना की, देश की राष्ट्रीयता की स्थापना की बहुत बड़ी बात है। आज आरएसएस के लोगों का कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद एक आरएसएस के स्वयंसेवक को मंत्री बनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। वो तक उस समय विरोध नहीं करते थे। बाद में ऐसी परिस्थिति आ गई कि इसकी ताकत को बढ़ता देखकर इसको दबाने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन इसका विरोध मन से कोई विरोध नहीं करता था इसका। बस इसकी ताकत से जलन कर सकते हैं, दुर्भावना हो सकती है लोगों में कि ये क्या नहीं कर रहा है, जहाँ सरकार नहीं कर पा रही वो ये काम कर रहा है। तो उसके 100वां वर्ष हो रहा है। केशव बलिराम हेडगेवार जी त्याग, तपस्या को हमको समझना चाहिए। और हर हिंदू घर में भारतीय सभ्यता संस्कृति को फैलाने का एक विचार था उनका, कि जो जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, पेड़ पौधे की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, वो चलता रहे। हम विदेशियों संस्कृति, क्योंकि भारत को तोड़ने के 2 मुख्य कारक थे। सब कुषाण हो रहा है तो भारत को तोड़े नहीं, यहाँ के रंग में रंग गए, लेकिन 2 संस्कृति आई, ईसाईयत संस्कृति और मुसलमान संस्कृति, इस्लाम संस्कृति। ये भारत को तोड़ने का काम किया, इसकी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने का काम किया, इनकी परंपराएं को तोड़ने का काम किया, इनको बहुसंख्यक आबादी से अल्पसंख्यक आबादी बनाने का प्रयास किया गया, इनको प्रताड़ना किया गया। उस परिस्थिति, उस विदेशी ताकतों से आज वो विदेशी ताकत नैरेटिव के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, अवैध घुसपैठियों के माध्यम से, दुनिया भर के तरीके से हो रही है। उस विरोध के लिए संघ काम कर रहा है, उस सभ्यता को नष्ट न हो जाए, क्योंकि ऐसी सभ्यता जो बॉर्डर राज्य हैं वहाँ भारतीय सभ्यता का हम अनुभव कर सकते हैं। भारतीय सभ्यता कितनी संकट में है। पंजाब में, बिहार में, बंगाल में, साउथ के राज्य केरल में, वहाँ मानव सभ्यता, भारतीय सभ्यता चिंताजनक स्थिति में है। वहाँ लूट खसोट, मार काट आम है, व्याप्त हैं, और पैसा के लिए एक दूसरे का गला रेत दे रहे हैं, ऐसी स्थिति है। उस सभ्यता को आरएसएस जिंदा रखना चाहता है। तो ये आरएसएस का 100वां वर्ष बड़े गर्व का बात है कि एक हिंदू सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए केशव बलिराम हेडगेवार जी ने सपना देखा था। वो हर हिंदू घटक बन के
जो भी अंश कर सकता है, जो भी काम कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, इकट्ठा हो सकता है, कुछ ना कुछ कर सकता है, वो इससे जुड़ें और भारतीय सभ्यता संस्कृति पर गर्व करें, हिंदू समाज पर गर्व करें, क्योंकि ये हिंदू समाज एक प्रकृति का समाज है, ये प्रकृति से जुड़ा समाज है, ये इसमें बदलाव संभव नहीं है, ऐसा समाज है। धन्यवाद दोस्तों, एक मेरा विचार था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।